गांव के सभी लोग गणेश मेला देखने के लिए जा रहे हैं, तो हम भी जाना चाहते हैं। उस मेले को देखने के लिए हम भी जाना चाहते हैं। माँ कहने लगी कि बेटा मेले बहुत भीड़ होगी, आप छोटे हो भी, मेले में जाने की जिद मत करो, वहां बहुत ज्यादा भीड़ होती है, कहीं आप खो सकती हो और कहीं मेले में आप गिर सकती हो, आप मेले में मत जाओ। लेकिन लड़की ने जिद कर लिया कि माँ सभी लोग जा रहे हैं, आप मेरी चिंता ना करो और मुझे जाने का आदेश दो। माँ ने कहा कि आप जिद कर रही हो तो कोई बात नहीं, आप ध्यान से जाओ और ध्यान से मेले से वापस शाम तक आ जाना। माँ ने उसको जाने के लिए आदेश दे दिया और उसने साथ में 2 लड्डू दिया और एक घंटी में थोड़ा सा जल दिया कि बेटा आप 2 लड्डू और ये जल लेकर मेले में जाओ। मेले में जाकर पहले 1 लड्डू और थोड़ा सा जल गणेश भगवान को दे देना, भगवान को अर्पण कर देना। 1 लड्डू थोड़ा जल गणेश भगवान दे देना और जो लड्डू बच जाता है बाद में आप खा लेना, पहले उनका भोग लगा करके, और जो पानी या जो लड्डू बच जाता है उसको आप खा लेना। लड़की लड्डू और पानी लेकर मेले में चली गई। शाम होने पर सभी गांव के लोग मेले से वापस आ गए, पर लड़की वहां शाम तक मेले से वापस नहीं आई, वो गणेश जी के पास ही रह गई। जब सभी लोग आ गए और लड़की नहीं आई तो माँ को बड़ी चिंता हुई, लेकिन वो लड़की जो है गणेश जी की मूर्ति के पास बैठ गई। गणेश जी की मूर्ति जो थी वहां पर लड़की वहां बैठ गई और काफी देर हो गई। अब गणेश जी ने सोचा कि यहाँ पर बैठी हुई है, जब तक मैं इसके भोग को स्वीकार नहीं करूंगा तब तक लड़की घर ये नहीं जाएगी और इसके घर वाले जो हैं बहुत परेशान होंगे। तब उसने क्या किया कि 1 लड्डू और थोड़ा सा जल गणेश भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया और बाकी जो 1 लड्डू बचा हुआ था और खुद जो थोड़ा सा पानी था उसने खुद पी लिया। अब इस तरह वो भगवान के चरणों में पूरी रात भजन करने लगी, बिताने लगी कि जब तक आप मुझे आदेश नहीं देंगे जाने के लिए या जब तक मुझे दर्शन नहीं देंगे मैं यहाँ से वापस नहीं जाऊंगी। रात बीत गई। गणेश भगवान सोचने लगे कि अगर मैंने ये लड्डू नहीं खाया और पानी नहीं पिया तो लड़की यहाँ से नहीं जाएगी। उसे प्रण कर लिया था कि ठाकुर जब तक आप मेरा लड्डू नहीं खाएंगे, पानी नहीं पिएंगे, मैं चाहे 1 दिन बीत जाए, 2 दिन बीत जाए, कितनी रात बीत जाए, मैं आपके दरबार से, आपके चरणों से नहीं जाऊंगी। गणेश जी भगवान सोचने लगे कि मुझे तो इसका लड्डू खाना ही पड़ेगा। तो गणेश महाराज ने उसके लड्डू को खाया और पानी को पिया। गणेश भगवान अपना छोटा सा भेष बनाया, साक्षात ऐसे नहीं, छोटा सा लड़के का भेष बनाया और लड़के का भेष बनाकर लड़की के पास आए और 1 लड्डू खा लिया और साथ थोड़ा सा पानी पी लिया। लड़के के भेष बना करके आए गणेश महाराज, साक्षात प्रकट हो गए उसको दर्शन देने के लिए और उसको 1 लड्डू और पानी पी लिया और कहने लगे कि ये आप हमारी रिझाने के लिए या प्रसन्न करने के लिए जो आपने संकल्प लिया था, मैं इससे बहुत खुश हूं, मांगो आप क्या चाहती हो। लड़की से कहा कि जो तुम मांगोगे हम आपका वरदान पूरा करेंगे। लड़की सोचने लगी कि मैं क्या मांगू। उसके विचार में आया कि मैं अब क्या मांगू, कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या मांगू। धन मांगू, अन्न मांगू, खेत मांगू, महल मांगू या फिर अपने लिए अच्छा सा वर मांगू। सोच रही मैं भगवान से क्या मांगू। वो सोच ही रही थी कि गणेश भगवान उसके मन की बात को जान गए, समझ गए क्या मांगना चाहती है और उन्होंने लड़की से कहा कि तुम अपने घर जाओ, तुम जो है अपने घर जाओ और जो भी तुमने अपने मन में सोचा हुआ है वो सब तुम्हें मिल जाएगा। जो तुम्हारे मन में कामना है, जो भगवान तुम चाहती हो वो सब तुम्हें मिल जाएगा। फिर वो लड़की अपने घर चली गई। वो एक घर पहुंची तो माँ ने पूछा कि तुम्हें इतनी देर कहाँ हो गई। लड़की बोली कि माँ आपने जैसा कहा था कि 1 लड्डू सबसे पहले भगवान को लगा देना, उनको जल पिला देना, उस बाद खुद लड्डू खा लेना और खुद जल पी लेना,
माँ मैंने ऐसा ही किया है। इतना कहते कहते लड़की ने जितना सोचा था, जो उसके मन में भावना थी, वो भगवान की कृपा से पूरी हो गई। गणेश जी महाराज ने उसको जो जो मन में संकल्प किया था, जो जो मन में भावना थी, वो सारी भावना पूरी हो गई। तो हे गणेश जी महाराज, इस लड़कियों को जैसे आपने सब कुछ दे दिया, वैसे हम सबको भी झोलियां भरो, हम सबकी मनोकामना पूरी करो, हम सबकी जो भी अंतरात्मा भावना है, जो अंदर की भावना है, जो कामना है, उस सबकी भक्तों की कामना को पूरा करो। बोलो गणेश जी महाराज की, सच्चे दरबार की। इति गणेश जी।